हेलो जय हिंद साथियों। आज हम यूपी पुलिस के 30 तारीख के जो 30 अगस्त के दिसंबर का 30 अगस्त के जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट के यानी सुबह शिफ्ट पहले का, तो उसके हम टोटल 1 से 150 क्वेश्चन हल सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या है, रीजनिंग वाला देख लीजिए क्या कह रहा है। 3 हैशटैग का अर्थ है 3 4 की माँ है। 3 ये इसका तो जो हमारा सही जवाब है, तो आपको बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा ही इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा देख लीजिए सेकंड वाला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देख लीजिए क्या कह रेमी ने अपने घड़ी में इस प्रकार रखा कि शाम 6 बजे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है, तो दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। तो उसकी मिनट वाली सुई देख लीजिए, ये भी सिंपल सवाल था। इसमें शाम 6 बजे यानी 6 देखिए 12 3 और यहाँ बजता है 9, तो पूछा है कि घंटे वाली होगी। देखिए यहाँ घंटे वाली सुई जो होगी 6 पे होगी और मिनट वाली सुई किस पे होगी, 12 पे, यानी उत्तर दिशा में होगी। तो इसका हमारा सही जवाब क्या है, उत्तर हमारा सही जवाब है। इसके बाद देखिए ये तीसरा क्वेश्चन बहुत लोगों को कन्फ्यूज किया। तो इसमें जो सही देखिए तराजू द्रव्यमान नापता है, सही है। तापमापी तापमान मापता है, एकदम सही है। तो बैरोमीटर दाब नापता है, सही है। स्क्रू गेज जो है आयतन नहीं मापता है, ये हमारी मापता है तो मोटाई मापता है, कि कह सकते हैं आप, ये मोटाई के मापने में इसका प्रयोग होता है। तो ये प्रैक्टिकल होता है, तो बहुत स्कूलों में दिखाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए श्रृंखला में अगला पद कौन है। देखिए पहले 2 का गुणा किया, फिर 3 का गुणा, फिर 6 चौक 24, अब 5 से गुणा करेगा तो हमारा 120 हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद देख लीजिए शिव का जन्म ये इतने को हुआ, तो उसकी वह स्वतंत्रता दिवस के सोमवार विश्व शिव का जन्म दिवस कब था। तो देख लीजिए जो हमारा चौथा नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसका जो हमारा सही जवाब है सी, शुक्रवार ही हमारा सही जवाब। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद हमारा 6 नंबर है, मेरी पिता की बहन बुआ हो जाएंगी, बुआ का बेटा हमारा भाई के समान हो जाएगा, और उनके पिता हमारे जो उनके पिता हो जाएंगे तो हमारे फूफा जी हो जाएंगे, और फूफा जी के और पिता के ससुर यानी फूफा जी के जो ससुर होंगे हमें दादा कहलाएंगे। तो ये हमारा ये डी इज़ द राइट वन हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 7वां नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित कैटोस्ट्रॉफिक के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में अनुप्रस्थित करेंगे तो कौन सा आएगा। देख लीजिए और माला ACEHO इस प्रकार अनुप्रस्थित करेंगे तो जो हमारा मध्य में आएगा ओ वाला आपका एकदम सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 8वां नंबर देख लीजिए, ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए एफ का जो एक अक्षर वाले हों उनको डायरेक्ट रख दिए, एफ का 6 होता है सही है, ई का 5 होता है सही है। देख लीजिए एम का होता है 13, तो 13 को 2 में नहीं लिख कर दोनों को जोड़कर 4 लिख दिया है, यही हमारा किया है। देख लीजिए जैसे एल का 12 होता है लास्ट में तो 3 कर दिया, तो 12 1 3 कर दिए। तो एल का देखिए 12 होता है तो 2 प्लस 1 यानी 3 वाला सही हो जाएगा ये वाला। और ई का देखिए एक अक्षर वाला है तो 5 सही है, ए वाला ए, और फिर एफ का सही है, यानी हमारा 35 16 एकदम सही जवाब है। इसके बाद हमारा देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन आ गया। पी रेशियो क्यू 5:6 है और क्यू रेशियो आर का अनुपात 14:5 है, तो पी और आर का अनुपात जो हमारा एक आएगा 7:9, इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब है 7:9। इसके बाद हमारा देख लीजिए एक 10वां नंबर है, एक बस कोच्चि से कोयम्बटूर जा रही है, प्रत्येक 15 मिनट में 4 स्टॉप रुकती है, तो 40 किलोमीटर बनती है, तो ड्राइवर औसत 60 मीटर, तो कोच्चि से कोयम्बटूर कितनी दूरी पर है, तो इसका सही जवाब है 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है आप लोग लगाएंगे तो इसमें जो हमारा एकदम सही जवाब आएगा 13,200 ये वाला 13,200 इसका उत्तर होगा। इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12वां नंबर देख लीजिए, श्रृंखला में अगला जो 12 नंबर का हमारा एकदम सही जवाब है 125 ही हमारा आएगा। इसके बाद 13 नंबर में देख लीजिए असमान आकृति समान संख्या कौन सी है। देख लीजिए 216 इसमें 6 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है, 512 8 का क्यूब है, और 729 हमारा 9 का क्यूब है। जो है 504 किसी का क्यूब नहीं है, तो यही हमारा सही होगा। इसके बाद 14 नंबर है देख लीजिए ग्राफ वाला, तो इसमें जो हमारा टोटल आएगा 42.5 लाख इसका सही जवाब, 42.5 लाख इसका सही जवाब है। देख लीजिए इसके बाद जो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15, यदि पूर्व को पश्चिम में बदल दिया जाए, दक्षिण पश्चिम को किस दिशा में प्रस्तावित, इसका उत्तर जो होगा उत्तर पूर्व। देखिए 16 नंबर श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब है ये 257 होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 17 नंबर में क्या पूछा है, यदि 17 नंबर में हमें क्या कहा है, इसका जो हमारा सही जवाब होगा बी वाला। आपको मैं जल्दी उत्तर बता देता हूँ। फिर 18 नंबर में देख लीजिए एक आयताकार
मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:7 है। साइकिल के सवार एक व्यक्ति मैदान के परितः इतने की अनुमति से 2.5 मिनट में चक्कर लगाता है। तो मैदान का टोटली क्षेत्रफल जो हमारा 18 का होगा, ये 18 का होगा। ये वाला हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये वाला हमें लग रहा है, तो यही हम मान के चलेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 का, निम्नलिखित अक्षरों में कितनी बार अक्षर आए? जो अक्षर जितनी बार आए हैं तो वही हमको देखिए, आई 2 बार, या 2 बार, सी 2 बार और डी 1 और ई 2 बार, यही हमारा जवाब होगा। इसके बाद हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, जो इसका सही जवाब 370 ही आएगा। इसके बाद हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसका देखिए 21 नंबर का बी वाला आएगा। ये त्रिभुज जो हमारा है ये एकदम ऊपर हो जाएगा, यही आपका सही जवाब होगा। और देखिए धोनी ने कहा यह लड़का मेरे पिता की पोती का पति है, तो धोनी का उससे क्या संबंध है? तो ये सास से संबंधित है, ये डी वाला इसमें आपका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए क्या पूछा, निम्नलिखित में रीचेबल शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देख लीजिए पहला, इसमें देख लीजिए जी इसमें है, पर इसमें कहीं भी जी नहीं है, तो यही हमारा सही होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए ये पूछा है 24 नंबर में क्या कहा है, अगला पद कौन सा होगा? जो कि बी का मान होता है 2 का कितना क्या करेंगे, 2 का घात 4 करेंगे, इसका मान 16 होगा। फिर ई का 5 होगा, तो 5 घात यानी 5 गुणे 5 यानी 25 हो गया। फिर 25 से गुणा कर देंगे तो 625 हमारा सही जवाब होगा। ये तो सबने लोग लगा लिया, ए दी रेट की जगह 3 लिखना है तो हम 5 भाग लगाना है, तो 3 इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लीजिए 26 नंबर आता है, दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए स्थान धारक को बदलने की गणितीय चिन्हों का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें देख लीजिए पहले गुणा आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर भाग आएगा, फिर बराबर का निशान आएगा, यही आपका सही है। 27 नंबर में 256 और 64 ये स्क्वायर है, ये क्यूब हमारा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए रीजनिंग का कथन और निष्कर्ष का देख लीजिए क्या कथन क्या है। ग्रामीण विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया जाता है। नतीजे आने के बाद यह बात सामने आई कि गांव में सिर्फ 15% महिलाओं ने चुनाव में वोट दिया। तो किसका क्या कारण हो सकता है? कि पहला कारण क्या दिया है, महिलाओं को चुनाव की तारीख नहीं पता हो, गलत बात है, ये संभव नहीं हो सकता। 15% पंजीकृत थी महिलाएं, तो ये भी नहीं है, तो हमारा ना तो 1 ना तो 2 हमारा यही एकदम सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लीजिए 29 नंबर, निम्नलिखित में शब्दकोश के क्रम के अनुसार में जो सबसे पहले कौन सा आएगा? देख लीजिए ELIJK, तो पहले कौन आएगा? तो देख लीजिए जो आता है IJJ हमारा 9 स्थान पे आता है, ये लाता है हमारा 12 स्थान पे, तो ये हमारा ई के बाद जब हमारा होगा EJ वाला सही होगा। इसके बाद हमारे क्या है, ये निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है? जैसे क्रम का मतलब है पहले ABCD इसी क्रम में है, तो जो हमारा सही होगा ACERTY, देखिए एकदम क्रम में है, यही हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लीजिए ग्राफ वाला, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें आएगा 35.1% के नियर अबाउट इसका मान आ रहा है, तो यही आपका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लीजिए 32 वाला भी आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, ये हमारा 122 के लगभग ये वाला आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 33 नंबर, एक एथलीट एक बार सूर्योदय के बाद एक बार सूर्यास्त से पहले सूर्योदय अपनी पीठ का दौड़ना शुरू करता हुआ दाएं वह बाएं एवं दाएं फिर दाएं मुड़ता है, दोनों क्रमशः पंचता की में होगा। तो ये जो हमारा 33 नंबर है, इसका जो हमारा सही जवाब हो सी वाला दक्षिण उत्तर इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 34 नंबर, देख लीजिए इसमें ए है बी, इसमें एक बार ए है, बी है, सी है, डी है, तो ई वाला देख लीजिए वही होगा। देख लीजिए क्योंकि A B एक बार देखिए उल्टा क्रम ZYXW किया है, उसके बाद हमारा B आ जाएगा, और देख लीजिए ABCD किया है, और देख लीजिए 8 7 6 5, तो ये 4 वाला 4 सब में है, तो यही हमारा 34 का बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर में, जो हमारा आंसर आएगा 182 ये आपका सही जवाब है। इसके बाद देख लीजिए क्या कहा है, जेम्स पश्चिम दिशा में 40 चलता है, तो देख लीजिए हमारा दिशा बना लेंगे, 40 इधर चलेगा और यहाँ पर 30 चलेगा, तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय भी लग जाएगा। 40-30 का जो हमारा 1600 प्लस 900 या 2500 यानी 50 हमारा इसका सही जवाब होगा, यानी 50 ए वाला इसका सही जवाब होगा। और ये देख लीजिए यदि आप शुरुआत के उत्तर में 237 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाते हैं तो किस दिशा में पहुंच जाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा
हम क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं, यदि आप शुरुआत में उत्तर से 270 डिग्री घूम जाए। देख लीजिए आप, ये शुरुआत में आप यहाँ उत्तर हैं क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज आपके उत्तर उत्तर मतलब यहाँ पर आप हैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये हो गया 90 180 डिग्री यानी 270। तो आप किस दिशा में चले गए, तो ये कौन सी दिशा है, पूरब के विपरीत पश्चिम, यानी 37 का ये आपका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 38 नंबर क्वेश्चन आता है। देख लीजिए क्या कह रहे हैं, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% से अधिक है तो छूट दर कितनी % होनी चाहिए कि 12% का लाभ हो, तो उसे छूट दर 20% होनी चाहिए ताकि उसे 12% का लाभ हो। इसके बाद 49 नंबर हमारा, एक वस्तु को 1700 बेचने में एक दुकानदार को 15% की हानि हुई, 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। देख लीजिए 1700 में बेचने पर उसे कितने की हानि हुई, तो 85 बटे 120 बटे यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 17 × 85 ये हमारा 24, ये 1700 आ जाएगा, यानी 2400 हमारे इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 40 नंबर क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% हानि पे बेचता है, यदि वह इसे इतने में 10% का लाभ होता है तो पुस्तक की कीमत क्या होगी। तो जो हमारा पुस्तक की कीमत होगी 64-80 रुपये इसकी पुस्तक की कीमत होगी। 40 नंबर का 64-80 रुपये इसकी पुस्तक की कीमत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लीजिए, एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5.1 है, 9 छात्रों के औसत 6.8 है, तो 17 छात्रों का औसत कितना होगा, तो ये हमारा 6 होगा। देखिए इसके बाद 42 नंबर, 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 126 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक 123 होगा। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, यदि हम 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो 4:5 हो जाता है, तो प्रारंभ में कुल मिश्रण कितनी मात्रा मौजूद थी। तो 43 नंबर का जो है ए वाला, इसमें 70 लीटर मिश्रण की मौजूद थी। इसके बाद हमारा 44 नंबर आता है, देख लीजिए, ए और बी दो स्टील भारी खंड, यदि बी ए शीर्ष को ऊपर रखा जाता है तो 60% बढ़ जाता है, बी ए के शीर्ष पे हटा लिया जाता है तो ये वजन की तुलना में कितना % कम हो जाएगा। तो ये जो 44 नंबर का है बी वाला 37.5% कम हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लीजिए, साधारण ब्याज के 20% की धनराशि 4 गुना होने में ब्याज की दर, तो गुना -1/100 × 100, तो इसका हमारा 15 इसका जवाब होगा। इसके बाद हमारा 46 नंबर, 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य को अंकित मूल्य से कितने % वृद्धि करना होगा। तो इसका जो है 20% वृद्धि करना होगा ताकि उसे कितना का लाभ हो। क्रय छूट 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ हो तो 20% उसे अधिक अंकित करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए कितना नंबर है, 47 नंबर क्या पूछा है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 80 हो जाता है, तो उनकी आयु का अनुपात 10, तो ये हमारा होगा ये 3624 ही आएगा, ये हमने लगा लिया। इसके बाद हमारा 48 नंबर, एक डॉक्टर ने 38-25 उधार लेता है और 2 वर्षों के किस्तों में देता है, तो इसका 48 का जो होगा सी वाला 20-28 इसका सही जवाब होगा। ये देख लीजिए, दो संख्याओं का एलसीएम, ये दो संख्याओं का योगफल 36 है, ये CF 4 है, 3 संख्याओं का युग्म कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े, इसके 3 जोड़े बनेंगे, ये हमारा एकदम सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लीजिए 50 नंबर, एक रेलगाड़ी 53.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, उसके बाद वह गाड़ी 12.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलने के 11 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो 110 मीटर इसकी रेलगाड़ी की लंबाई। 51 नंबर, छोटी से छोटी संख्या जो 24, 60 और 24, 48, 60 से पूर्णतः विभाजित हो तो 0, तो ये एकदम गलत है। तो 120, यही 120 हमारा जो है 48 से नहीं कटेगा, जो हो 220, छोटी से छोटी बात की है तो 240 होगा, तो 102, 480 बड़ी ये भी कटेगी, 480 पर बड़ी है तो छोटी से छोटी के लिए 240 हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 52 नंबर है, देख लीजिए, सेना में एक अधिकारी 12, 15, 16 और 18 पंक्तियों में खड़े हैं, व्यवस्थित हुआ चाहता है कि एक ठोस वर्ग की व्यवस्था हो, तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या जो हमारा इसमें 3600 आएगा। बहुत बच्चों ने इसमें 1440 लगाया होगा पर इसका 3600 पूर्णांक की संख्या पूछा है।
इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53 नंबर देख लीजिए। एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी दो पुरुषों को पार करती है, 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है। तो इसमें क्या पूछा है, ट्रेन की चाल क्या होगी? तो ट्रेन की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके बाद हमारा 54 नंबर है देख लीजिए। कुछ मजदूर 150 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। 15 मजदूर अनुपस्थित होने के कारण 165 दिन में पूरा होता है। तो कार्य प्रारंभिक 165, इसका ही सर राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देख लीजिए। ए और बी 10% वार्षिक दर से 30,000 उधार लेते हैं। 5 वर्ष बाद बी बकाया और निपटाने करने के लिए 40,000 और एक घड़ी खरीदता है। तो घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा? इसमें जो है 55 का सी यानी 5,000 आंसर इसका होगा। इसके बाद देख लीजिए ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी 15 से ए और सी यानी सी और ए, उसका मतलब हुआ 12 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उसी काम को 8 दिनों में करेंगे। ये एकदम सही जवाब है। इसके बाद हमारा देख लीजिए आ गया है किसका, हिंदी का नंबर। देख लीजिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़े का अर्थ अधिक समान है? कठिन का सरल, ये भी अधिक समान है। कठिन का सरल सही है। उज्जवल का अंधेरा, कोमल का सौम्य, यही आपका कोमल का सौम्य इसका सही जवाब है। इसके बाद हम ये जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। 58 का जो हमारा होगा यू, ये जो बैठक व्यवस्था वाला क्वेश्चन है, तो इसमें यू वाला हमारा सही जवाब है। इसके बाद हमारा देख लीजिए 7:15 के घड़ी दिखाती है। तो बीच के कोड घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोड कितना है? 127.5 अंश इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देख लीजिए। हाँ, ये वाला रीजनिंग का क्वेश्चन है। चिकित्सक निदान करता है यानी रोकथाम निदान करता है, और न्यायाधीश क्या करता है? जजमेंट करता है यानी निर्णय लेता है। और सदृश जो बीजगणित है वो गणित का ही भाग है। तो सिम्फनी किसके अंतर्गत आता है? ये संगीत का है, ये संगीत का वाद्य यंत्र है सिम्फनी। इसके बाद हमारा यदि एक नियमित 10 फलक यानी 10 फलक को कहा जाएंगे तो क्या 10 भुज जी हमें प्राप्त होगा। इसके बाद हमारा 63 नंबर में बहुत से बच्चों ने गलत किया है, जो इसका सही जवाब है 63 का सी वाला। क्योंकि देख लीजिए 90 डिग्री ये वाला जो होना चाहिए नीचे और गोला वाला ऊपर होना चाहिए, इसमें भी ऐसे 90 डिग्री करेंगे तो ये भी वैसे हो जाएगा। और ये वाला इसको ऐसे इससे रोटेट करेंगे हो जाएगा, पर ये वाला जो होगा ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इससे हमारा सी वाला ये वाला आपका एकदम सही जवाब है। इसके बाद हमारा देख लीजिए क्या पूछा है। 64 नंबर शरत में परिचय देते अनिल ने कहा वह मेरे चाचा के पिता की बेटी के बेटा है। तो सरल अनिला के किस प्रकार संबंधित है? तो 64 का जो एकदम हमारा सही जवाब है सी, कजिन इसका लगेगा। देखिए 65 नंबर हमारा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है कौन है? जो 16, 12 और 16 से कट जाए। तो 12 से कटेगी पर 16 से नहीं कटेगा। 16 तो 12 से नहीं कटेगा। 48 है जो है छोटी से छोटी पूछा है, तो सबसे छोटा पूछा तो 48 इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 66 नंबर। देखिए जिनका अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए उल्टा कर दिया है। ये वाला देखिए इधर है तो इसमें इधर हो गया। ये वाला इधर नीचे किया है तो जो इधर होना चाहिए तो इसका कौन है? ये वाला ही हमारा सही होगा। ये देखिए ऊपर के साइड कर दिया तो गलत, ये भी गलत, ये एकदम गलत होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देख लीजिए 67 नंबर। ये ध्यानपूर्वक आकृति को देखिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। देखिए ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर हमारा किस में ऊपर होगा तो ये नीचे वाला गलत, ये नीचे वाला गलत। देख लीजिए जो 2 है तो ये वाला निशान ऊपर बना है तो इस बार नीचे होना चाहिए, तो दोनों में नीचे है। और क्या पूछा है देख लीजिए इसमें जो हमारा सही जवाब है डी वाला एकदम सही जवाब है। इसके बाद हमारा देख लीजिए 68 नंबर। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पर कलर करके आप बच्चों को बहुत पता है। देख लीजिए एक बार कलर है एक बार खाली, कलर खाली, तो इसके बाद क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। ये कलर है ये नहीं होगा, ये भी कलर है तो ये भी नहीं होगा। और क्या देख लीजिए, और ये तो एकदम उल्टा ही दिया है तो हमारा बी एक आंसर बन रहा है, तो यही हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए कितना नंबर 69 नंबर क्या पूछा है देख लीजिए। 90 डिग्री रोटेट किया, 45 डिग्री रोटेट किया, फिर 135 डिग्री रोटेट करेगा तो डी वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 70 नंबर अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत लोगों को इसमें फंसा दिया। तो देख लीजिए ये जो बात किया है इसके अंदर देख लीजिए ये इसमें 5 इसमें हो गए, फिर 5 इसमें हो गए, 10 हो गया, ऐसे 11, 12, 13, 14 हो गए। इसके बाद 14 के बाद देख लीजिए अभी कहाँ हमारे हैं। 14 के बाद 14 ऐसे ही हो गए, और देख लीजिए 15 ये हमारा यहाँ से 15 ये हो गया हमारा 15, ये हो गया यहाँ से हो गया 16, ये हो गया 17 और ये हो गया हमारा 18। इसमें टोटल कितने हैं? 18, ये इसका सही जवाब है।
इसके बाद देख लीजिए सादृश्य रीजनिंग का, भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है तो इटली किस यूरोप महाद्वीप की हिस्सा है। इसके बाद हमारा देख लीजिए श्रृंखला का 3 से गुणा कर दिया, 3 27 27 3 81 243 3 कितना होगा 729 हमारा सही जवाब हो। इसके बाद क्या पूछा, अगली आकृति कौन होगा, स्टार यहाँ आ गया, इसके बाद हमारे नीचे आ गया, इसके बाद यहाँ वाला स्टार यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ एक ही ऑप्शन है डी वाला, तो यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा 74 नंबर में क्या पूछा है, देखिए एक छात्र उतने ही सही उत्तर देता है जितनी गलतियाँ की है, उसके दुगना जितना उत्तर दिया उससे दुगना गलतियाँ की, और कुल 48 प्रश्न है। माना छात्र का x प्रश्न सही किया, 2x गलत किया, टोटल कितने क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है, तो 3x बराबर 48 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी 16 प्रश्न उसने सही किया और 32 प्रश्न उसने गलत किया, यानी सही कितना किया 16 प्रश्न उसने सही किया, 32 गलत किया, टोटल 48 प्रश्न उसने किए। ये वाला देख लीजिए जो 5 3 3 जोड़ा है तो के बाद 11 14 14 यानी हमारा सही जवाब है। इसके बाद हमारा हिंदी का क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करा देते हैं। 76 नंबर का, बैलगाड़ी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। 1992 में पुरस्कार विजेता कौन है, व्यास पुरस्कार, तो डॉक्टर शिवानंद शिव प्रसाद सिंह। इसके सही जवाब परिहार में कौन सा अर्थ जोड़ना पड़ेगा, तो हार जोड़ना पड़ेगा, परिहार। देखिए कौटिल्य का विलोम क्या है, आर्य, इसका विलोम है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग कौन है, प्रति है। तिलक में कौन सा, देखिए 81 नंबर क्या पूछा है, तिलक में कौन सा तिलक किस प्रकार से शब्द है, ये तत्सम शब्द है। इसके बाद स्वच्छ का जो पूछा पर्यायवाची निर्मल होगा। भैरव छंद किस में, आदमाश्रिक छम के, ये तो सबको 84 नंबर पे क्या पूछा है, क्रिया विशेषण। क्रिया यानी वर्ब, वर्ब कौन सी है, रन यानी दौड़ना है, हमारी क्रिया विशेषण है। इसके बाद हमारा 85 नंबर पूछा है क्या, मुख दर्शन कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास है। इसके बाद हमारा 86 नंबर पूछा है 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे लोकतिया का अर्थ क्या है, तो इसका क्या अर्थ है, तो ये जो हमारा 86 नंबर का है डी वाला, अलगाव की स्थिति। इसके बाद हमारा चलते हैं, देख लीजिए 87 नंबर को, जो री कौन सी है, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो री ध्वनि हमारा हास्य स्वर के अंतर्गत आती है। इसके बाद हमारा 88 नंबर देख लीजिए, इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में सही रूप है, तो संभव भविष्य काल में जाने की, अभी भविष्य काल में घटना होगी, अभी जाएगी, ये कंफर्म नहीं है कि जाएगी, जाए, हो सके जाए, तो डी इज़ द राइट वन। इसके बाद गाड़ी यान है और गहरी, भ्रमर का क्या है, मधुकर, यानी हमारा 90 का जो है बी वाला राइट है। इसके बाद हमारा 91 का त्यागपत्र किसकी रचना है, तो ये हमारी त्यागपत्र जो है 91 का जो है ज्ञानेंद्र कुमार की रचना त्यागपत्र उपन्यास इनका है। इसके बाद हम देख लीजिए, आपको गद्यांश वाला हमने पढ़ लिया पहले, तो आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। इसमें ये वाला होगा जापान की अज्ञेय शक्ति का पराजय, एटम बम की शक्ति प्रभाव प्रथम अनुभव कैसे हुआ, जापान की अजेय शक्ति पर पराजय जब जापान पे परमाणु बम गिराया गया। इसके बाद 93 हमें बड़े बड़े देश आधुनिक विषाणकारी शस्त्रागार क्यों बना रहे हैं, पारस्परिक भय के कारण, क्योंकि अगर हम ये हमारा सही होगा। इसके बाद हमारे आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए अधिकांश जनता और उसके संपत्ति नष्ट हो जाती है, इसका ये वाला सही है। इसके बाद हमारा 95 इस गद्यांश मूल कथ्य क्या है, विश्व में अर्थशास्त्र की होड़, आतंकी हम ये गलत होगा, निःशस्त्रीकरण ये भी गलत होगा, विश्व में ये यानी विश्व में शास्त्रार्थों की होड़, ये हमारा सही जवाब है। इसके बाद हमारा देख लीजिए क्या पूछा है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रागार प्रेरणा किससे दी, जापान के विनाश से हमें ये प्रेरणा मिली कि ये कितने भयानक खतरनाक ये आइटम बम शस्त्रागार हैं। इसके बाद 97 नंबर है, देख लीजिए क्या पूछा, निम्नलिखित प्रयोगकर्ता लिंग वचन कारक के अनुसार कौन सा वाच्य है, ये कर्तृवाच्य है इसमें। इसके बाद हमारा देख लीजिए 98 नंबर क्या पूछा, निम्नलिखित में भेद नहीं है, 98 का जो हमारा सही जवाब है डी परिणाम वादा वो। इसके बाद हमारा क्रम की अनुष्टि कौन सा अद्भुत है, राहुल क्या जा रहा है, राहुल क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये होगा चाहिए, तो बी वाला राहुल क्या जा रहा है यही गलत है। इसके बाद हमारा 100 नंबर, निम्नलिखित कौन सा पत्र का अनेकार्थी नहीं है, तो ये हमारा पुष्प नहीं है, पुष्प मतलब फूल होता है। इसके बाद हमारा 101 का नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ अलंकार है, 101 का जो हमारा डी वाला है रूपक। इसके बाद हमारा 102 नंबर का क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ड है, क्या पूछा है घोष वर्ड है, तो डी वाला यानी ये माँ इसमें घोष वर्ड
है। इसके बाद देख लीजिए छत से ईंट गिरी, इसका कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी तो ये अपादान कारक है। इसके बाद मुख्य क्रिया का स्पष्ट करने वाली क्रिया का क्या कहा जाता है? तो 104 नंबर का जो होगा सी सहायक क्रिया कहा जाता है। एक मुलाकात किसकी कथाकार है? उषा राज की। देखिए कहानी की बात की है तो किसके होगा? उषा। अपवाद छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद छोड़कर तो ये पुल्लिंग में होते हैं। आश्याम इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके, जो अनिवार्य है, इसके अलावा कोई वैसा मिल ही नहीं रहा, तो ये हमारा सही है। मीठी इस निम्नलिखित में एक मुहावरा कौन सा? मीठी मीठी बातों से लज्जित होना, यानी पानी पानी होना, यही हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर। देख लीजिए क्या पूछा है? मिथ्याडंबर का अर्थ किस लोकगीत से है? तो छछिंदर तेल वाला एकदम गलत होगा। 109 का जो हमारा शो सही होगा छटांग चूने चौबरे रसोई, इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा 110 नंबर का क्या पूछा है? अन्य अनाज, यानी अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? तो ये वाला इसमें सास्य इसका है। कहावत के प्रयुक्त प्रत्यय का क्या अर्थ है? कह धन आवत, यानी कहावत आवत। अद्भुत रस का स्थायी भाव, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? 112 नंबर का जो है विषम्य, हमारा सही जवाब है। इसके बाद हमारा जीके के क्वेश्चन आ गया। देख लीजिए ग्रीन फाइनेंस किस तरह के सतत कार्य के लिए समर्थन करता है? तो पर्यावरण के अनुकूलन एवं परियोजनाओं के वित्तीय के लिए, यानी डी वाला राइट हैंड। वाइट्स गुड्स की उच्चतम जीएसटी कितनी? 28% होती है। भारत में सबसे बड़ा वन कौन है? सुंदर वन, इसका सही जवाब है। लट्ठमार होली देख लीजिए कहाँ से खेली जाती है? बरसाना में खेली जाती है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक जिला कौन सा है? तो इसमें प्रयागराज, हमारा सही जवाब है। पीएम जेडीवाई योजना कब लॉन्च हुई? तो 28 अगस्त 2014 को ये लागू हुई। तो इसके बाद हमारा देख लीजिए निम्नलिखित कौन सा देश भूमि साझा नहीं करता? तो भूमि साझा कौन नहीं? बांग्लादेश करता है, म्यांमार करता है, चीन भी करता है। मालदीव देख लीजिए ये इसमें मालदीव है, तो ये द्वीप कहाँ से भूमि साझा करेगा? तो ये मालदीव इसका सही जवाब होगा। इसके बाद देख लीजिए 120 में किस युद्ध में ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? तो ये प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है 121 का जो हमारा सही होगा ए वाला, उच्च कार्बन उत्सर्जन। जहाँ उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है वह शहरीकरण होता है। इसके बाद हमारा देख लीजिए क्या पूछा है? रैनसमवेयर शब्द किसके लिए है? ये डी वाला, ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। इसको 122 का यही हमारा सही जवाब है, डी वाला। इसके बाद सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये 123 की हमारा 123 का जो है सत्यगति, ये हमारा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा हमें मिला है। इसके बाद हमारा 124 नंबर, ये 123 में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके बाद 124 में निम्नलिखित में कौन से भारत के प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला? तो इसमें हमारे जो होंगे 124 का बी वाला, मनोहर सिंह को ये नहीं मिला, बाकी सबको ये मिला है। इनको भी मिला, लाल बहादुर शास्त्री को, चरण सिंह को, नरसिम्हा राव को भी जल्दी मिला 2024। इसके बाद भारत जनगणना में सबसे पहले कौन कहलाए? मेयो के काल में सबसे पहले अनियमित जनगणना हुई थी। इसके बाद देख लीजिए 126 नंबर का, देख लीजिए किस अर्थ का वेबसाइट इसका? वेब हाईजैकिंग, ये हैकिंग का प्रकार एक प्रकारों में से एक है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी, तीस्ता नदी सीमा साझा करती है? प्रथम विश्व युद्ध कितना 1914 में हुआ। हड़प्पा सभ्यता की अन्य किस नाम से? सिंधु घाटी की सभ्यता, ये तो सबको पता होगा। इसके बाद हमारा 30 नंबर है, देख लीजिए भारत में जीएसटी का जनक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले जीएसटी का जिक्र किया, तो इसमें यही सही होगा। इसके बाद देख लीजिए सोशल मीडिया से हर की में आ रहे हैं, तो इसमें भी पूछ दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंस्टाग्राम स्टोरीज एवं स्नैपचैट क्लिप्स के समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश की है। तो यह ट्विटर, एक्स को क्या कहा जाता है? ट्विटर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द नियम के अनुसार टिप्पणियों का अवलोकन संख्या निर्दिष्ट करने का करता है? तो ये हमारा जो 132 नंबर का है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, हमें मिला नहीं। तो इसके बाद 133 नंबर कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति देता है? वाक्य अभिव्यक्ति, यानी बोलने की आज़ादी कौन सा देता है? ये हमारा आर्टिकल 19। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख लीजिए 134 नंबर। भारत में किस शहर में 90% हीरे कहाँ के जाते हैं? ये सूरत से हमारे
प्राप्त होते हैं। 2011 के कुल वन्यवरण 21 के आसपास है, यानी 21.05 समय है, तो यही सही होगा। इसके बाद हमारा किसके द्वारा नट शास्त्र, ये हमारे भरत मुनि के द्वारा रचित है। जिसमें 8 इस समय 9 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता मिली है, तो इसमें ही आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय IBRD क्या है, तो ये IBRD 137 नंबर का जो हमारा सही होगा ए वाला है। एक संयुक्त राज्य की UNA की एजेंसी है जो गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके बाद हमारा 138 नंबर का जो होगा इसमें होगा डी वाला, उच्च उपज किस्म बीज और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना ही हमारा कि पहले नंबर पे हरित क्रांति का था। इसके भारत में जनक स्वामीनाथन है, ये तो सभी लोगों को पता होगा। 148 नंबर का समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार करने के लिए क्षेत्र का अध्ययन निम्नलिखित रूप से कौन से अनुसंधान को प्रयोग में लाना चाहिए, तो 139 का जो हमारा सही होगा ए वाला, व्यवहारिक अनुसंधान को प्रयोग में लाना चाहिए। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आया और उत्तर प्रदेश हो तो 100 वही बिना खोज देखे मान दीजिए, यही हमारा सही होगा। इसके बाद आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन एवं आर्कटिक शासन से संबंधित कौन सी जानकारी, ये बी वाला आपका सही है, ये आप लोग देख लीजिए, बी वाला एकदम सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो 140 नंबर का, बिना देखे राजेंद्र प्रसाद मार दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। मानवाधिकार में क्या शामिल है, स्वतंत्रता एवं विशेषाधिकार, सी वाला आपका सही जवाब है, सी वाला इज राइट। SpaceX एलन मस्क की जो कंपनी है, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी इस समय है, तो एलन मस्क की ये कंपनी है। अनकैटेड का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो हमारा सही जवाब है सी वाला, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये हमारा सी इज़ द राइट वन। इसके बाद हमारा देख लीजिए 146 का, किसके सुझाव पर हर किसी को एक विशिष्ट समूह दिया गया, तो 146 का हमें 146 का जो ये सही जवाब है बी वाला, लैंड स्टीनियर को। और सोफिया की किस देश की राजधानी सोफिया है, तो ये बुल्गारिया की राजधानी है। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है, सोफिया। 148 नंबर पे पूछा है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसमें है, 75 में नहीं है, 72 में है। ऐसे ये 72 नंबर में है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, देखिए सहकारी का सदस्यों को सेवा प्रदान करना होता है। इसके बाद 150 नंबर, साइबर के लिए निम्नलिखित में कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो ये वाला CERT, ये कंप्यूटर की वेबसाइट है जो ये जिम्मेदार है। तो हमने 150 में से 150 क्वेश्चनों कर लिए, तो आप लोग जिसको वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।